वो बोलते हैं। जो रेवड़ियां उन्होंने खुद बांटी हैं, कहीं विपक्ष आरोप न लगाए। दिमाग देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, विपक्ष आरोप न लगाए, इसलिए पहले ही विपक्ष पे आरोप लगा दो। विपक्ष इस स्थिति में है ही था। प्रधानमंत्री मोदी के उस नेता ने बोला था, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने निकाल दिया था और सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट नेहरू के जमाने में नहीं बनने दिया गया। उसी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अपने, जब आजाद हिंद फौज बना ली थी, अपने पहले संबोधन में कहा था कि राजपिता महात्मा गांधी, महान देश है हमारा, जहां हमारे पूर्वजों को गालियां हमारे ही देश के लोग देते हैं। क्या शानदार देश की संरचना है, क्या शानदार रचना है संघ की, क्या शानदार विचार हैं प्रधानमंत्री मोदी के। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों आजकल रेवड़ियों की चर्चा बहुत है। रेवड़ियों के साथ जो था मतलब कुछ और चर्चाएं हो जाती, श्रीलंका के बारे में चर्चा हो जाती, गिरते हुए रुपए और डॉलर के बारे में चर्चा कर देते प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना फर्ज निभाने के काबिल इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो भी बात कहते हैं वो बड़ी गलत बात कहते हैं, और गलत बात कहते कहते वो भूल जाते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं। रेवड़ियों के बारे में बोलते हुए भूल जाते हैं कि रेवड़ियां उन्होंने खुद बांटी थी, और रेवड़ियां बांटने के चक्कर में उन्होंने तो राशन भी बांट दिया था। चुनाव जीतने के चक्कर में उन्होंने पैसे भी भेज दिए थे किसानों के खाते में चुनाव जीतने से पहले। लेकिन चुनाव जब आता है तो अपनी गलतियों को विपक्ष का कमी बता करके कहने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे यार अब तो सुधर जाओ, बहुत दिन हो गए, शर्म आनी चाहिए यार। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आता है और तूफान मचा जाता है दोस्तों। और तूफान इसलिए भी मचा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात बोलते हैं वो सिर्फ उलट बात बोलते हैं। जो कांड उन्होंने किए होते हैं वही बात वो बोलते हैं। जो रेवड़ियां उन्होंने खुद बांटी हैं, कहीं विपक्ष आरोप न लगाए। दिमाग देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, विपक्ष आरोप न लगाए, इसलिए पहले ही विपक्ष पे आरोप लगा दो। विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं कि रेवड़ियां बांट सके। भाई रेवड़ियां किसको बांटेंगे? रेवड़ी के नाम पर ना तो वो पेट्रोल सस्ता कर सकते, ना डीजल सस्ता कर सकते, ना सिलेंडर सस्ता कर सकते। आपकी सरकार इनकम टैक्स लेती है, आपकी सरकार सब कुछ करती है, आप भी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में तैयार नहीं हो। हाँ, आपने रेवड़ियों के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर आपने फ्री राशन बांटा और जम के बांटा, और जब देखा सकल घाटा बढ़ गया तो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। जो 70 सालों से कांग्रेस फ्री राशन बांट रही थी, आपने राशन कार्ड ही कैंसिल कर दिए। यह है आपकी दयनीय स्थिति। जो सिलेंडर सब्सिडी के साथ कांग्रेस दे रही थी आम पब्लिक को 400 में, आपने वो सब्सिडी ही खत्म कर दी। यह है आपकी हकीकत, यह है आपका वो सच, जो सच कोई मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि आपने सबको मैनेज किया हुआ है। आपके मैनेज किए हुए हैं वो सारे लोग, क्योंकि बजरंगी बाबू अभी के एक आदमी गुजरात के, उसने आरोप लगाया था आप पर कि नरेंद्र भाई सब सेटिंग कर लेते हैं जजों के साथ। इससे बड़ी न्यायपालिका की बेइज्जती क्या होगी? आप रेवड़ियों की बात करते हैं। लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी किन रेवड़ियों की बात कर रहे थे? अरे साहब, उनका पक्ष भी तो सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसी की बात करेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर
उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सुन लिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सत्यवान बनकर के, हरिश्चंद्र बनकर के बयान देने लगते हैं, क्या आपको लगता है ये वाकई में सही है? और प्रधानमंत्री मोदी तो मोदी हैं, जो बोले वो सही है। मीडिया की जो है वकालत में लग जाता है उनके हर दावे को सच बताने के लिए, क्योंकि मोटी फीस और मोटे विज्ञापन जो इस गोदी मीडिया को मिलते हैं। तो जो मोदी बोले वो सही, जो जनता बोले वो गलत। तो यही तो चलता आया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया तो अरविंद केजरीवाल बोला मैं रेवड़ियां कहां बांट रहा हूं। मतलब गिल्ट था अरविंद केजरीवाल के दिल में, इसीलिए वो सबसे पहले भौंका। अरविंद केजरीवाल, मैं तो ये करना चाहता हूं। ये दूसरा संघी और पैदा हो गया देश के ऊपर, मतलब कनासकारी। अन्ना आंदोलन ने इतने कनास पैदा कर दिए देश के लिए, मैं बता नहीं सकता। कांग्रेस में कनासों की कमी थोड़ी है। आचार्य प्रमोद कृष्ण को देख लो, और बहुत सारे नेता मिल जाएंगे। मैं भाई किसी पार्टी की बात नहीं कहूंगा, देश की बात कहूंगा। इन कनासों ने देश को बर्बाद कर दिया। और आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना क्या बोल रहे? रेवड़ियां तो आरक्षण रेवड़ियां हैं क्या? तो वो रेवड़ियां हैं क्या जो आप अपने लोगों को दे रहे हैं और दलितों का अधिकार मार रहे हैं? वो रेवड़ियां हैं क्या जो ओबीसी और उसमें रेवड़ी बांटने का बड़ा शौक है? तो रेवड़ी बांट आई है गुजरात में, जहां का गुजरात विकास मॉडल डूबा हुआ है बाढ़ में। शायद प्रधानमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। अबे राशन कार्ड के तुम फोटो बोटो लगा करके, यार राशन कार्ड के जो है मतलब राशन बांटते हो अपने फोटो, और योगी जी के फोटो लगा करके। शर्म भी नहीं आती यार तुम लोगों को। किसी सरकार ने ऐसा किया है क्या कभी पहले 17 सालों में? प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए ना। आपने तो न्यू इंडिया अपने पोस्टर और अपने चेहरे और अपनी सेल्फी के आसपास बना करके रख दिया है। हिंदुस्तान विदेशों में बदनामी पा रहा है, मीडिया नहीं बता रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, मीडिया नहीं बता रहे। यार कितनी रेवड़ियां किसको बांटोगे? आप तो रेवड़ियां मीडिया को बांटते रहते हो। जो मेन चीज हैं वहां रेवड़ियां बांट दो, न्यायपालिका में रेवड़ी बांट दो, सब जगह रेवड़ी बांट दो। और प्रेस को रेवड़ी, प्रेस, मीडिया, न्यायपालिका, और क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? हां, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट, झूठी फेक खबरें। बस यही तो आपकी रेवड़ियां हैं, जो रेवड़ियां बांट बांट करके प्रधानमंत्री मोदी जी आपने देश के संविधान को कमजोर करने की कसम खाई है। लेकिन आने वाला दिन तय करेगा कि यह हिंदुस्तान बेईमानों का देश है या ईमानदारों का देश है। जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे, यह एक ऐसा पहला इलेक्शन होगा जो हर जनता गरिबान पकड़ करके अपने सांसद, अपने राज्यसभा सांसद और विधान पालिका के लोगों से पूछेगी कि आपने देश के संविधान को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा काम किया है। आने वाली नस्लें पूछेंगी इस बात को। रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, रावड़ी 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 और रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। चलते चलते ये खबर कि धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। रबड़ी रबड़ी रेवड़ी रेवड़ी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।